हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of December? पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर दिसंबर के महीने में आप इमोशनल हो सकते हैं। इस वक्त हो सकता है आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप दोनों में या तो इमोशनल डिस्टेंस है या फिर आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। इन बातों को लेकर आप काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये द मून कार्ड कहता है कि ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। इस मून में मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इन दिनों काफ़ी मिस करें। इस वजह से या तो अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या एक दूसरे से नाराज़ हैं तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे, या तो आपको मनाने की पहल करेंगे या फिर रिकन्सिलेशन की उनकी तरफ से पहल हो सकती है। ये आपकी एनर्जी है जहां आप अपने लव लाइफ के सिचुएशन को लेकर काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की अगर ये एनर्जी है तो इस मिसिंग एनर्जी की वजह से या फिर आपकी कमी अपने जीवन में महसूस करने की वजह से उनकी तरफ से पहल हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये मून कार्ड कहता है कि कुछ सच आपके सामने आ सकता है या फिर आपके पार्टनर के सामने आ सकता है। अगर किसी ने किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच, या फिर आपस में ही किसी बात को लेकर नाराज़गी है, तो वहाँ पर या तो सच सामने आएगा या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह का रियलाइजेशन है कि वो बात इतनी गंभीर नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए या फिर आपने बात करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है। तो इस वजह से जिसकी भी तरफ से ये कमी थी, जो भी जिनके भी तरफ से यहाँ पर दूरी बना ली गई थी या फिर नाराज़गी थी, तो वहाँ पर सच सामने आने की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से आप अपनी तरफ से पहल करेंगे या फिर आपके पार्टनर पहल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वजह रही थी आप दोनों के मतभेद की या फिर डिस्टेंस की, वो सामने आएगा और जिसकी भी गलती है अपनी गलती को स्वीकारते हुए इसमें एक पहल करने की कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपकी एनर्जी है, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आपने किसी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट कर दिया था और इस वजह से आपके पार्टनर नाराज़ हो गए थे, तो आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर या तो आप दोनों अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे और एक दूसरे को सॉरी कहेंगे और इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, और या फिर अगर किसी की तरफ से इस रिश्ते में कहीं आपकी तरफ से कमी है या आपके पार्टनर, तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से साथ हों। तो यहाँ पर रिश्ते को संभालने की कोशिश या तो आपकी तरफ से होगा या आपके पार्टनर की तरफ से होगा, या फिर कुछ सच सामने आ जाने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कहेंगे। अगर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर किसी ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की थी, आपने इस बात को समझा नहीं, आपके पार्टनर ने ही नहीं समझा,
तो एक दूसरे को आप माफ़ करेंगे और इस रिश्ते में फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये चुनौतियां हैं आपके लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के कोई फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, या कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है, मतभेद खड़े किए हैं। और इस मून एनर्जी के साथ ये सच सामने आएगा, इस महीने आपके सामने आए या आपके पार्टनर के सामने आए। तो जब आपको या आपके पार्टनर को वजह पता चलेगी तो इन प्रॉब्लम्स को आप दूर करने की कोशिश करेंगे, इन लोगों का सामना करेंगे, या फिर इन परिस्थितियों से अपने रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि दिसंबर के महीने में जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते का ख्याल रखना है आपको। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो वहाँ खुलकर बात कर लें एक दूसरे से। अगर आप अपने इमोशंस, अपनी बातें शेयर करेंगे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी, या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है, ना कि किसी और तीसरे पर आपको भरोसा करना है। अगर कोई कुछ कह रहा है, आपके पार्टनर के ख़िलाफ़ कुछ कह रहा है, तो वहाँ पर आपको उस बारे में पता करने की ज़रूरत है, ना कि उसकी बातों में आकर किसी तरह का फ़ैसला ले लें या फिर अपने पार्टनर को आप कन्फ्रंट करें। तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर सच जानने की आप खुद ही कोशिश करें, या फिर अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं आपके लव लाइफ में। उन चैलेंजेस को आप दोनों या तो फेस करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम है, अगर घर वालों का विरोध है तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप दोनों मिलकर इस चैलेंज को का सामना करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर रिश्ते में आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो इन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अब आपको यहाँ से लग सकता है कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, या फिर आप दोनों साथ हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड कहता है कि किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करें। यहाँ पर किसी पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, जो सिंगल हैं, और या फिर आप अगर किसी को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो भी एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, एक बदलाव है जो कि आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल डिस्टेंस है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, वहाँ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन for their love life. Please give guidance for collective cancer sign about their love life. Please give guidance for collective cancer sign about their love life. पहला कार्ड है सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। यहाँ पर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अगर सेपरेशन से गुज़र रहे थे या फिर इमोशनल डिस्टेंस था, एक दूसरे से आप नाराज़ थे, तो आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप दोनों फिर से साथ होंगे, एक साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर का या यूनिवर्स का ये आपके लिए ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ
आप दोनों फिर से वही नज़दीकी महसूस करेंगे जो पहले हुआ करती थी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, या फिर आप वक्त बिताएंगे जिसकी वजह से या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, या फिर एक दूसरे को आप सॉरी कहेंगे जो भी एक दूसरे से कहा है आपने, या जिन बातों को लेकर नाराज़गी थी वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आपका रिश्ता हील होगा, आप हील होंगे। नेक्स्ट है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप खुश रहेंगे ये इस रोमांटिक पार्टनर के आने से। और कुछ लोगों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही है। आप दोनों फिर से उसी तरह के नज़दीकियां महसूस करेंगे, या फिर जो एक दूसरे के लिए प्यार था आप उन चीज़ों को एक बार फिर से महसूस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, या तो आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को खुश रहने का एक और मौका दे रहे हैं। किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप हील हो रहे हैं। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, या आपको ये खुशियाँ मिलने जा रही हैं। आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि आप अपने लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हैं, खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। जो ये आपका विश्वास है, ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग्स होगी, या उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके जो भी ये विश्वास है वो सच साबित होगा। और जिन लोगों के बीच सेपरेशन है, अगर आप सेपरेट भी थे किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास था कि ये रिश्ता ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता है, आप दोनों ही इस प्यार को डिज़र्व करते हैं, एक दूसरे के साथ को डिज़र्व करते हैं, तो यहाँ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, या फिर जो कुछ सपने आपने देखे थे अपने लव लाइफ को लेकर वो सपने आपके सच होंगे। आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे आपका रियूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, तो एक दूसरे के लवर्स बनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अपने बीच एक फ्रेंडशिप का रिश्ता कायम करें। जहाँ फ्रेंडशिप होगी वहाँ पर आप एक दूसरे से अपने इमोशंस फ्री होकर शेयर करेंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप फ्री होकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ कह दिया, आपके पार्टनर आपके फ्रेंड को बुरा लगेगा, या फिर या फिर उन्होंने कुछ कहा आपको कुछ बुरा लग जाएगा। यह नहीं है, एक दूसरे की बातों को आप खुले दिल दिमाग से सुनते हैं। तो इसको प्यार से पहले अपने रिश्ते में कायम करने की ज़रूरत है। तो अपने पार्टनर के साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पहले फ्रेंडशिप का रिश्ता कायम करें। जब आपको लगता है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो आप बिल्कुल आपका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होगा, एक दूसरे के साथ की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर प्यार से पहले अपने रिश्ते में दोस्ती को मजबूत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन वो ना लें कि ये किसी और को खुश कर देगा। ये किसी और का मतलब है कि अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को हर्ट कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि उन्हें आप खुश करने के लिए कोई कोशिश करें, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ये टेम्प्ररी है। जहाँ एक आपके अंदर गिल्ट है कि आपने कुछ उनके साथ गलत कर दिया है या कुछ गलत कह दिया है, अगर आप सच्चे दिल से प्यार महसूस करते हैं तो ही आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करें। क्योंकि अगर सिर्फ
इस वक्त आप अपने गिल्ट फीलिंग की वजह से इस रिश्ते में पहल करेंगे तो वो टेम्पररी होगा। जो ये आप दोनों का रिकन्सिलेशन है ये टेम्पररी होगा। अगर यही फ़ैसला आपके दिल से जुड़ा होगा, आपके दिल की आवाज़ होगी, तो ये रिश्ता आगे चलकर और भी ज़्यादा गहरा होगा। आपके दिल की आवाज़ आपके पार्टनर तक पहुँचेगी, बिना कहे आपके शब्द उन तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे दिल से आप फील करते हैं कि आप अपने पार्टनर को सॉरी कहें या फिर उन्हें मनाने की कोशिश करें, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर आप वो डिसीजन ना लें जो सिर्फ उन्हें खुश कर रहा है। अगर आप इसे दिल से अगर ये समझ रहे हैं कि उनकी बात मानना या उनके मुताबिक चलना, आप इसे दिल से स्वीकार कर रहे हैं, तो ही आप उस फैसले को मानें। और अगर आपका दिल नहीं स्वीकार कर रहा है इस बात को, तो बिल्कुल आपको अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इमोशनल होकर आप आज कोई फ़ैसला ले लेते हैं, इसकी वजह से ना ही आप खुश रहेंगे, ना ही आपका पार्टनर खुश रहेगा। तो यहाँ पर सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी गिल्ट में आकर लें, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होने पर आप किसी तरह का डिसीजन लें। शांत होकर सोचें, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपको सही लग रहा है, उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। वो स्थायी होगा, परमानेंट होगा आपका वो डिसीजन। इसके लिए आपको आगे चलकर ना ही कोई अफसोस होगा, ना ही किसी का दिल टूटेगा। तो यहाँ पर जो फ़ैसला लें सोच समझ कर लें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।